राक्षस आ गया। ये राक्षस दिखाई नहीं देता है, इसके शरीर नहीं है। ये आकर के उस गाड़ी में आकर के बैठ गया और गाड़ी को धीरे धीरे दबाने लगा। इसके नीचे जो बाल कृष्ण बैठे हैं ना, इसके नीचे दब के मर जाएं। तो भगवान तो अंतर्यामी है, देख लिया भगवान ने कि चलो तेरे बहाने से एक और नई लीला हो जाएगी। तो भगवान क्रोध में आकर के अपने हाथ पैरों को ऊपर के लिए उछालने लगे। तो भगवान के पैर लगने से वो गाड़ी ऐसी उड़ी आकाश में कि राक्षस के सहित उस राक्षस की गोविंदाय नमो नमः बड़ा भयंकर शब्द हुआ। सकटासुर वध करके भगवान ने आकाश तत्व की शुद्धि की। यशोदा मैया दौड़ के आई कि मेरे लाला को कुछ होते नहीं गया। इसके ऊपर इतनी वजन की गाड़ी रखी थी, ये कैसे उड़ गई? ग्वाल वाल कहने लगे, मैया हमने देखा है तेरे लाला ने इसमें लात मार दी। अरे इतना छोटा लाला हो, इसकी लात मारने से गाड़ी उड़ जाएगी? मुझको लगता है तुम सारे भांग पी के रहते हो 24 घंटे, इसलिए कुछ का कुछ बकते रहते हो। इस प्रकार से भगवान ने सकटासुर का उद्धार किया। अब धीरे धीरे भगवान और बड़े होने लगे। दैत्यो नामना तृणावर्तः कंसभृत्य प्रणोदितः चक्रवात स्वरूपेण जहाराशी नमर्भकम। अब कंस का तो शुरुआत हो गया। हमने पूतना को भेजा, पूतना भी लौट के नहीं आई। सकटासुर को भेजा तो सकटासुर भी लौट के नहीं आया। एक एक करके मामा जी खिलौने भेजते जा रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण खेलते जा रहे हैं। मन भर जाता है तो तोड़ देते। अब इस तृणावर्त नाम के राक्षस ने क्या किया? इसने चक्रवात का रूप बना लिया। जो गर्मी के दिनों में चक्रवात आता है ना, धूल उठा लेती हवा, कुछ दिखाई नहीं पड़ता, सारा गोकुल धूल में ढक गया, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। भगवान मैया की गोदी में बैठे हैं। भगवान सोच रहे हैं मैया मुझे उतारेगी नहीं तो आगे की लीला नहीं चल पाएगी, इसलिए धीरे धीरे भगवान ने अपना वजन बढ़ा दिया। मैया सोच रही कि अभी अभी ये लाला कितना हल्का था, नहीं इतना ज्यादा दूध पी लिया कि इसका वजन मुझसे सहन नहीं हो रहा। तो लाला को बिठा करके मैया घर के अंदर कुछ काम करने के लिए चली गई। तृणावर्त ने मौका देखा तो भगवान को वहीं से उठा लिया और भगवान भी तृणावर्त के ऊपर आकाश में उसकी गोदी में पहुंच गए। संपूर्ण ब्रजमंडल का भगवान ने दर्शन कर लिया। मुझे कब लीला करनी है, कैसी गलियां हैं गोकुल की, कैसे माखन चोरी होगी। अब वह राक्षस भगवान को लेकर के मथुरा की तरफ भागना चाहता है, लेकिन भगवान ने कहा मामा जी आ तो गए पर जा नहीं पाओगे। तो उसका गला पकड़ के भगवान ने दबा दिया और उसकी भी गोविंदाय नमो नमः हो गई। रसना हरि नाम सुधान पिए, तिनकी गिनती न गिनी न गिनी। संपत्ति बहु जोरे बटोरे धनी, तिनको कहिए न धनी न धनी। अपने हित लागे ललील करें, बहु जीव कुजीव हनी न हनी। जिनकी न बनी यदुनंदन से, तिनकी कबहू न बनी न बनी। कैसे भी भगवान से प्रेम, भगवान से जुड़ाव हो जाए तो ये राक्षस मारने के भाव से आते हैं, लेकिन भगवान इनका भी कल्याण कर देते हैं। तो भगवान ने इस तृणावर्त नाम के बहाने वायु तत्व की शुद्धि की। भगवान थोड़े और बड़े हुए, अब भगवान के नामकरण का अवसर आया है। ये संस्कार हैं, हम लोग संस्कारों को भुलाते जा रहे हैं, इसलिए हमारी संस्कृति विकृत हो रही है। संस्कारों पे ध्यान देना चाहिए कि किस समय पर कौन सा संस्कार है, उससे हमारे बालकों के अंदर जो बुराइयां हैं वो कम होती हैं और अच्छाइयां होती हैं वो बढ़ती हैं। नाम करन कर अवसर जाई, नाम करन कर अवसर जाई। नंद बाबा यशोदा तो भगवान की बाल लीलाओं में भूल गए कि हमको अपने बालक का नामकरण भी करना है, पर वसुदेव जी को सब याद है।
कि हमारा लाला काफी बड़ा हो गया, अभी तक उसका नामकरण नहीं हुआ है। तो उन्होंने गर्गः पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपा ब्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। उन्होंने गर्गाचार्य जी महाराज से कहा कि हे महाराज, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, त्रिकालज्ञ होते हैं ऋषि महर्षि, आपको तो भगवान की सब लीलाओं का पता है। मेरे दो पुत्र नंद बाबा के यहाँ पर पल रहे हैं और वो अब बड़े हो चुके हैं, इसलिए आप जाइए और उनका नामकरण कर दीजिए। वसुदेव जी से कहा कि हे वसुदेव जी, सब दुनिया जानती है कि मैं यदुवंशियों का कुलाचार्य हूँ। यदि मैं गया तो कंस को भनक लग जाएगी कि वो तुम्हारा ही पुत्र है। वसुदेव जी ने कहा कि स्वामी, आप गुप्त रूप से जाकर के यह हमारा काम करके आवे। पुरोहित का काम होता है अपने यजमान का भला करना। गर्गाचार्य नंद बाबा के गोकुल में आए। नंद बाबा ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया और बिठाया। नंद बाबा ने उनकी बड़ी सेवा शुश्रूषा की। पहले के जमाने में कोई ऋषि महात्मा आते थे तो वाद्य अर्घ आचमन आदि के द्वारा बड़ा सेवा सत्कार होता था। आजकल का सत्कार केवल चाय से होने लगा है। कोई व्यक्ति आता है महापुरुष तो उसके सबसे पहले चलन प्रचालन करना चाहिए, उसके बाद उसको पीने के लिए जल देना चाहिए, गर्मी है तो हवा का व्यवस्था करना चाहिए। लेकिन आते ही लोग पहले ही गरम गरम चाय पिला देते हैं। स्वागत सत्कार करने के बाद गर्गाचार्य जी से नंद बाबा ने कहा कि हे गर्गाचार्य जी महाराज, आप बिल्कुल सही समय पर पधारे हैं। मेरे बालक भी बड़े हो गए हैं और क्यों न आप मेरे बालकों का नामकरण कर दें। गर्गाचार्य जी ने कहा नहीं नहीं, हम यहाँ नामकरण करने के लिए नहीं आए हैं। अगर कंस महाराज को पता चल गया तो आपकी आफत आ जाएगी। महाराज आप जैसा कहेंगे वैसे हम गुप्त रूप से, वैसे तो हमारे यहाँ छोटे छोटे कार्यों पे उत्सव मनाया जाता है। लाला ने करवट ली तो उत्सव मनाया जाएगा, तो क्या नामकरण का उत्सव नहीं होगा? लेकिन आप जैसा महापुरुष मिल जाए तो हमें इस कार्य को गुप्त रूप से भी कर लेंगे। गर्गाचार्य जी की अनुमति हो गई। घर में समाचार भेज दिया कि दोनों लालाओं को तैयार करके गुप्त रूप से गौशाला में ले आइए, इनका नामकरण किया जाएगा। यशोदा मैया ने कहा मेरे लाला का नामकरण हो रहा है वो बिना उत्सव के, मैं ये नहीं होने दूंगी। नंद बाबा ने समझाया कि जब कोई महापुरुष आवे तो उनके अवसर का लाभ लेना चाहिए। उनके पास समय कम होता है, संत के पास बहुत कम समय होता है, इसलिए कम समय में अपने कल्याण की बात पूछ लेनी चाहिए। लोग संतों के पास जाते हैं, व्यर्थ का समय नष्ट करते रहते हैं बैठे बैठे। सीधा जाकर के पूछो कि महाराज हमारा कल्याण कैसे होगा। कम समय में जो बात बताई जा रही है उसको जीवन भर पालन करो तो कल्याण हो जाएगा। यशोदा मैया की समझ में आ गया। रोहिणी मैया दोनों लालाओं को तैयार करके गौशाला में आ गई। गर्गाचार्य जी ने देखा भगवान के दर्शन करते ही सहज विराग रूप जनक जी जैसे ब्रह्मज्ञानी भी उस निराकार ब्रह्म को भूल जाते हैं। तो गर्गाचार्य जी देख करके भगवान के रूप को मुग्ध हो गए और उनके स्वरूप माधुरी का आनंद लेने लगे। गर्गाचार्य जी बोले इन्हीं के नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनूपा, अरे नंद बाबा, इनके नामों की कोई गिनती हो तो मैं बताऊं? इनके नामों की कोई गिनती नहीं है। भगवान के कितने नाम है किसी को पता है? हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अनंत नाम है। एक पुराण में हमने गुरुदेव से ये कथा सुनी कि जब से ये सृष्टि बनी है तब से लेकर के आज तक शेष भगवान जिनके 1000 फन हैं, 2000 जिह्वा हैं, प्रतिदिन भगवान के 2000 जीवों से 1000 नाम नए नए लेते हैं और उन नामों का आज तक अंत नहीं हुआ है। इनके नामों की कोई गणना नहीं है नंद बाबा।
अयम ही रोहिणी पुत्रो, यह जो गोरा सा बालक है ना, बड़ा बालक, इसका नाम बलभद्र होगा। यह बल में अधिकता वाला होगा।